ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम मिलिंग की दुनिया में चले आए थे। किस प्रकार से यहाँ पर कटर को घुमा दिया जाता है, वर्क पीस को स्टेशनरी रखा जाता है, कटिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। पहले लेथ मशीन में हम वर्क पीस को घुमा रहे थे, मिलिंग में अब यहाँ पर हम कटर को घुमाते हैं, वर्क पीस को, और एक स्टेशनरी पोजीशन में रख लेते हैं, स्टेबल रख लेते हैं। टाइप देखे थे साथियों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलिंग मशीन। जो कटर काम करता है उस हिसाब से अलग अलग प्रकार के होते हैं। और टेबल को भी आप आगे पीछे, ऊपर नीचे के साथ साथ किसी एंगल पर फीड दे सकते हैं, किसी कॉन पर घुमा सकते हैं। रोटरी टेबल हो तो यूनिवर्सल टेबल वो कहलाती है। ऑपरेशन स्टार्ट किए थे साथियों, किस प्रकार से मशीन काम करेगी वो सब देखना हमने स्टार्ट किया था। प्लेन मिलिंग मशीन के बारे में चर्चा कर ली थी। जैसा साथियों ऊपर नीचे आगे पीछे तीनों एक्सिस में, उसके साथ एंगुलर फीड भी दे सकते हैं। यूनिवर्सल टेबल है आपकी। कटर काम कर रहा होगा तो यहाँ पर जॉब को, वर्क पीस को कट कर रहा होगा, तो ऊपर नीचे रोटेशन कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन कर सकता है। इस प्रकार फ्लैट सरफेसेस प्राप्त कर लिए जाते हैं। प्लेन मिलिंग मशीन ये प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पर रोटरी टेबल है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फीड स्क्रू जो होते हैं साथियों, उनको सेट कर लिया जाता है। स्पीड सेलेक्ट कर ली जाती है, फीड सेट करके ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ आते हैं साथियों, फेस मिलिंग। ये मिलिंग मशीन पर ऑपरेशन होने वाला है साथियों, फेस मिलिंग। तो यहाँ पर फेस मिलिंग में क्या हो रहा है साथियों, फेस से समझ लीजिए इसका रोल होगा। फेस की बात की है, चेहरे यूं ही उदास या मुस्कुराते नहीं होते, कुछ ना कुछ तो कहानियाँ उनके पीछे ज़रूर होती हैं। यहाँ इस फेस के पीछे क्या कहानी है, सिर्फ उससे हमें मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फीड दे सकते हैं वर्क पीस को, जैसा आपको बता दिया साथियों। वर्क पीस को फीड आगे पीछे, ऊपर नीचे, किसी एंगल पर आप दे सकते हैं। ये आपके कंट्रोल में दे दी गई है पावर। अब यहाँ पर कटर घूम रहा होगा, ये वर्टिकल है साथियों, कोई भी डायरेक्शन में घूम रहा होगा। तो जो नीचे की तरफ जो हिस्सा है इसका, इसको फेस बोलते हैं कटर के को, और ये साइड वाला हिस्सा होगा, नीचे फेस है। तो इसी प्रकार यहाँ से फेस से कटिंग करने वाले हम इस प्रोसेस को ही फेस मिलिंग के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर भी फ्लैट सरफेसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं। किसी वर्क पीस को समतल या किसी अवस्था में, डिजायर अवस्था में आप काटना चाहें तो ये काट देता है। नीचे कटर लगा हुआ होता है, नीचे समझ लीजिए कटर है, ये सेंटर। तो इस प्रकार के इसमें कटर्स लगे हुए होते हैं। अब ये साथियों मल्टीपल कटिंग, यहाँ पर ये सभी कट रहे हैं अपने आप में। सिंगल पॉइंट से एक ही पॉइंट काटता था, तो यहाँ पर ये मल्टीपल कट रहे हैं, सभी काटते रहेंगे, अच्छे से मशीनिंग कर देते हैं, जल्दी फास्ट मशीनिंग हो जाती है। इसमें इस प्रकार के कट रहे हैं बहुत सारे, तो कंटिन्यूस चिप तो प्राप्त होगी नहीं, डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट के रूप में चिप प्राप्त होगी। ये सिंपल कॉमन सेंस से आप कुछ बातें आपके कटर से, वर्क पीस के रोटेशन से यदि पूछी जाएँ, कंपेरिजन पूछ जाए तो पता कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्क पीस आपका कट हो जाएगा। द ऑपरेशन इज कैरिड इन प्लेन मिलिंग मशीन एंड द कटर इज माउंटेड ऑन ए स्टब आर्बर टू डिजाइन ए फ्लैट सरफेस। इसको आर्बर बोलते हैं साथियों, जिस पर कटर माउंट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया जाता है। सिंपल मिलिंग मशीन पर किया जा सकता है, प्लेन मिलिंग मशीन पर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है साथियों, फेस से कटिंग कर रहा है, वर्क पीस को काट रहा है, फ्लैट को, सरफेस को फ्लैट कर रहा है। तो क्या साइड से भी कटिंग की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। दी साइड मिलिंग नेक्स्ट ऑपरेशन इसी आपके प्रोसेस पर आधारित है। तो साइड मिलिंग किस प्रकार से, ये वर्टिकल आपका आर्बर है, इधर उधर घूम सकता है, इस पर कटर लगा हुआ है। समझ लीजिए ये कटर वाला पार्ट है, यहाँ कटर लगा हुआ है। अब ये साइड में इस प्रकार इसमें कटर के टीथ बने हुए हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं साइड में कुछ टीथ होंगे जो कट कर सकते हैं। ये इस प्रकार से होंगे, ऊपर नीचे घूमेंगे, कट कर सकते हैं। जैसे बर्मा बोर कट करते हैं, बोरिंग ऑपरेशन बहुत सारे आपने किए होंगे, बहुत सारे टूल ऐसे देखे होंगे। तो साइड से ये सिंपल कटिंग कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रेट टूथ हो सकते हैं इस प्रकार के, इस प्रकार स्ट्रेट टूथ हो सकते हैं। तीछे आड़े तिरछे कैसे हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वर्क पीस को स्ट्रेंथ करने के लिए, ये सुविधा के लिए होते हैं। यहाँ पर हमारा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर होना चाहिए। यहाँ लक्ष्य क्या है, साइड मिलिंग। तो हम साइड से वर्क पीस को कट करेंगे, टूल की साइड से। तो जॉब इस प्रकार का होगा आपका। आपने इधर तो आप नहीं कर सकते टूल को, क्योंकि टूल रोटरी अवस्था में एक जगह रहेगा। कहीं कहीं किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर हम वर्क पीस को ही फीड देते हैं, आगे पीछे कर टेबल से घुमाकर इसको कट करा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर भी फ्लैट सरफेस प्राप्त हो गया है। साइड से भी कटिंग की जा सकती है और फेस से भी कटिंग की जा सकती है। पिछली वीडियो में आपने देखा था, ये साइड मिलिंग कहलाएगी। यहाँ से कटिंग होगी तो नीचे से ये बॉटम मिलिंग कह सकते हैं, फेस मिलिंग कह सकते हैं। इस प्रकार का आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। The side milling is the operation of producing a flat vertical surface on the side of a workpiece by using a side milling cutter.
तो यहाँ पर साइड मिलिंग कटर से वर्टिकल सरफेस प्राप्त हो गई। ये वर्टिकल सरफेस प्राप्त हो गया है, कट कर लिया आपने। तो इस प्रकार से आप इसे साइड मिलिंग बोल सकते हैं। वर्टिकल के साथ साथ आपको हॉरिजेंटल भी मिल सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का डबल आपका साइड और फेस मिलिंग कटर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।